पॉली, यश भैया, यश भैया। पॉली, क्या हुआ पॉली को? पॉली रूम से बाहर चला गया। अगर किसी ने इसको देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो जल्दी। रुको पॉली, कहाँ पे जा रहे हो? रुको पॉली, किधर मत जाओ, बाहर तुम्हारे लिए खतरा है। पॉली रूम में वापस चलो। पॉली प्लीज किधर मत जाओ, तुम्हारे लिए बाहर खतरा है। पॉली रुको, पॉली रुको। पॉली किसे ढूंढ रहा है? लगता है ये अपने घर को ढूंढ रहा है या अपने उड़न तश्तरी को। मतलब पॉली हमें छोड़ के चला जाएगा? लगता तो ऐसा ही कुछ है। पॉली, क्या हमसे कोई गलती हो गई? प्लीज पॉली, मत जाओ, घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा। प्लीज मत जाओ। पॉली, क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? अपनी माँ के बिना मन नहीं लग रहा ना? ओ बिरजू, ओ रघु, कहा हुई कवा छेदी भैया? कहा बात है छेदी भैया? द्वार माथे पर शिकन काय पड़ी है? अरे हम ये सोचत है कि तुम लोग जौन जीवन बिता रहे हो, अरे वो भी कोई जीवन है? अरे दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। ई का कहे तो छेदी भैया, का होई गवा तुम्हार को? हमारे जीवन में का बुराई रही? अरे हम जानत हैं का हो गया है छेदी भैया को। छेदी भैया जरूर कोई नई योजना बनाए हैं हम सबन के खातिर। तो का हमारा जीवन बदल जाएगा छेदी भैया? हाँ, हाथ में पैसा हो तो सभी कुछ बदल जात है। का कहते हो छेदी भैया? हमारे वास्ते पैसा कहाँ से आवेगा? पैसा हमरे पास आई गवा है। तो छेदी भैया हम का करें कि हमारे पास भी पैसा आवे? उस जंतु को खोजना होगा। सभी लोग सुन लो, हमरा के एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर हम उस जंतु को खोज लेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो बताओ, तुम लोग हो हमारे साथ? छेदी भैया, हम तो हर साथ हैं। हाँ, हम भी हैं। छेदी भैया, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, चाहे पैसा हो चाहे नहीं। हाँ छेदी भैया, हमें भी चाहिए पैसा। आप जो कहे सो हम ढूंढ के लाए। अगर तुम सभी लोग हमारे साथ हो, ये रही पेशगी उस जंतु को पकड़न के वास्ते। और एक बार वो जंतु हाथ आ गया तो हम तोहरा के और पैसा दें। कितना? पूरे 5000। अरे आंखें फाड़ फाड़ के का देखत हो? तोहार छेदी भैया अब पुराना छेदी नहीं रहा। अब हम पैसन में खेलते हैं और बस इतना चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी पैसन में खेले। ये जंतु जहाँ कहीं भी छिपा रहे, ये हमार वादा है तोहरे से छेदी भैया। वो जंतु के हम जरूर ढूंढ निकालो।
छेदी भैया हम इस जंतु को तो ढूंढ निकाले, पर ये ससुरा बहुत खतरनाक रहे। बस डरत रहो। 5000 कमाना कौनो आसान काम है का? हम इतना कह रहे हैं उस जंतु को तो हम ढूंढ निकाले, ईमा कोनो शक की बात नहीं, पर उस जंतु को पकड़ने का काम छेदी भैया का रहा। उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, तुम बस उस जंतु को खोजने का काम करो, और एक बार वो कहीं दिख जाए तो हमरा के आके बोलो, हम ऊपर जाकर पकड़ेंगे। ये लो। अब वो जंतु का ढूंढन का काम हमार। चलो चलो अबे से वो जंतु को ढूंढत। चलो चलो। अरे गाड़ी रोको। गांव वालों को जंगल में आने से मना किया था ना, फिर ये लोग यहाँ कैसे? पता नहीं मैडम, गांव वालों को खास तौर से मैंने मना किया था कि जंगल में जाना जान को खतरे में डालना है। देखकर लगता नहीं तुम्हारे आदेश का पालन हो रहा है। जाओ बुलाओ उन्हें। ठीक है मैडम। चलो मेम साहब ने बुलाया। ठीक है चलो। चलो मैडम ने बुलाया, चलो जल्दी आओ। चलो मैडम ने बुलाया, चलो जल्दी। चलो चलो। तुम सबको मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए? हाँ, क्या ढूंढ रहे थे यहाँ? बताओ। मेम साहब हम सभी तो वो जंतु के ढूंढन में लागे हैं। पागल हो गए हो क्या? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वो जंतु दूर से वार करके तुम्हें मार गिरा सकता है। सरकारी महकमा भी उस जंतु को पकड़ नहीं पाया है, और अगर तुम लोग उसे ढूंढ भी लेते तो उसे पकड़ते कैसे? हाँ, ये इन लाठियों के दम पर? तुम लोग बिल्कुल मूर्ख हो बिल्कुल। ये जंतु को पकड़ना हमारा काम नहीं, ढूंढेंगे हम, पकड़ेंगे छेदी भैया। छेदी? कौन, छेदी लाल? वो भी तुम्हारे साथ इस काम में शामिल है? हम सभी लोग छेदी भैया के साथ। छेदी भैया कौनो कांटेक्ट लिए हैं वो जंतु को पकड़ने के वास्ते। हम सभी को बड़ा पैसा मिलेगा मेम साहब अगर हम वो जंतु को ढूंढ लेंगे तो। कॉन्ट्रैक्ट? पैसा? सुखराम, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मैडम ये तो यही गांव वाले ही बता सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात सुन रही हूँ मैं? किसने दिया ये कॉन्ट्रैक्ट छेदी लाल को? ये सब हमको खबर नहीं, मगर छेदी भैया हम सबको पेशगी में पैसा दिए हैं। क्या? सुखराम। जी मैडम। छेदी लाल को इमीडिएटली लेकर आओ।
नदी का सारा रास्ता छान मारे हम, पर वो जंतु कहीं दिखाई नहीं दिया। हमरे साथी उका जंगल में खोज रहे हैं, पर अभी तक उकी कोनो खबर नहीं। उस जंतु को धरती निकल गई कि आसमान खा गया। एक 2000 वाली आबादी वाले गांव में आकर के एक जंतु छुप जाता है और तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी हाक रहे थे तुम कि जाऊंगा और जंतु को यूं लपक लाऊंगा। अब क्या हुआ? कहां गया तुम्हारा वादा? मुझे तो लगता है कि तू हमें धोखा दे रहा है। ओ साहेब, क्यों नाराज होते हो इससे? तो क्या खुश हूं? सारे के सारे पैसे डकार गया और कहता है कि काम ही नहीं होगा। हम गरीब जरूर है साहब, पर धोखेबाज नहीं। आप जो रकम हमरा के दिए रहे, वो हम पूरा का पूरा उस जंतु को ढूंढने में खर्च कर दिए। और बताइए, इमा हमरा का दोष है? यहाँ की प्रशासन, शहर से आए बड़े बड़े लोग और आप सभी उस जंतु को खोज नहीं पाए, और आप हमरा के सुनाते हो? ये जंतु हमार भी दुश्मन रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, हम आपकी फालतू बकवास नहीं सहन करब। देखा ब्रदर, कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है। पैसा लेते वक्त तो आगे पीछे तू मिला रहा था, और अब आंख दिखाता है। छेदी, तुम यूसुफ की बात से चिढ़ क्यों रहे हो? सच तो ये है कि वाकई हम उस जंतु को नहीं ढूंढ पाए हैं, और इस जंगल में भटकते भटकते हम थक से गए हैं। तुमने वादा किया था कि तुम किसी भी तरह उस जंतु को हमारे लिए ढूंढ निकालोगे। फिर क्या हुआ उस वादे का? हम अपने बात से पलटे नहीं है। पैसे के अलावा जंतु मिलने में तुम्हारा भी फायदा है। अरे अगर जंतु मिल गया तो छेदीलाल उसके जरिए तुम्हारा मुन्ना भी मिल जाएगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानत है मेम साहब। तो फिर तुम क्यों ऐसी बात करते हो छेदीलाल, जिससे हमें ये लगे कि तुम में वो जंतु पकड़ने का विश्वास ही नहीं रहा? हम ऐसी कोनो बात नहीं किए। ये हमारी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। देखा ब्रदर, इस घटिया आदमी की घटिया हरकत को मुझ पे इल्जाम लगाता है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी काम का रह गया। चिल्लाना हमें भी आता है। यूसुफ, शांत हो जाओ। रिलैक्स ब्रो, आई मीन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। छेदी, क्या इसीलिए तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए थे कि एक दिन ऐसा व्यवहार करोगे हमारे साथ? साहब, हम अब भी अपने वादे पर अटल है। जंतु को खोजने के लिए हम अपनी जान लगा दे, पर कौनो हमरे साथ उलट सलट बात करे, ये हमरा के बर्दाश्त नहीं। ब्रो, ये गांव के लोग सच्चे दिल के होते हैं। जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं और सच कहते हैं। छेदीलाल, कड़वी बातें भूल जाओ। जो काम हमने हाथ में लिया है उसे पूरा करना है। मेम साहब, हम जो कहा था उसका पूरा करेंगे, और ये हमारा वादा रहा। छेदीलाल, चलो, मैडम ने तुम्हें बुलाया है। सुखराम भैया, आप जाइए, हमरा के कोनो जरूरी काम है, और मेम साहब से कह देना कि रात में हम उनका घर में हाजिर हो जाएंगे। छेदीलाल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? और क्यों तुम मासूम गांव वालों की जान को खतरे में डाल रहे हो? और ये अनजान लोग कौन है जिनके चक्रों में तुम पड़ गए हो? हम ये लोगन की अच्छी तरह से जानत है मेम साहब। ये हमारे चाचा के साहब लोग हैं। अपन पिता के अस्थियों के विसर्जन के लिए मालदा में आए। मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैंने उन लोगों को कुल देवी के मंदिर में रुकने की इजाजत दे दी, जिनका मकसद ही कुछ और है। हम आपसे कोनो झूठ नहीं बोले हैं मेम साहब। पिंडदान खत्म होते ही ये लोग वापस लौट जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने पैसे देकर गांव वालों को जंतु की खोज में लगाया है। हाँ मेम साहब, ये बात बिल्कुल सही है। जब हमने साहब लोगन को हमार मुन्ना के दुखड़ा सुनाया तो वो हमार मदद करने के लिए तैयार हो गए। आज के तारीख में कोनो गरीब के लिए आगे नहीं आता है, और जब ये लोग हमने मदद के वास्ते आगे आए हैं तो इमा कोनो आपत्ति है का? आपत्ति इस बात की है कि तुमने जंतु को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब अपनी बातों से असली बात को घुमा रहे हो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं मेम साहब, और आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है इनको कुल देवी के मंदिर के दर्शन कराने का। कॉन्ट्रैक्ट लिया है
इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करने का। पर तुम ढूंढ तो जंतु को ही रहे हो, और जो गांव वालों को तुमने पैसे दिए हैं वो सिर्फ जंतु को ढूंढने के लिए ही दिए। ये बात सच है, हमें हमार मुन्ना वापस चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। ई के वास्ते जो पेश की वो साहब लोग हमरा के दिए रहे, वो मंदिर का इंतजाम करने के वास्ते हम बांट दिए गांव वालों में, ताकि वो लोग हमार मुन्ना को जल्द से जल्द खोज निकालें। क्यों गांव वालों को तुम मौत के मुंह में झोंक रहे हो? तुम जानते हो कि वो जंतु बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमने उन्हें जंगल में जाने से मना किया है, लेकिन तब भी तुम उन्हें वहीं धकेल रहे हो। वो लोग अपनी मर्जी से गए रहे। नहीं, वो वहां पैसों के लालच में गए हैं।